जैसे गाय प्लास्टिक खाती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? मतलब गाय देखा होगा तो गाय घूमती रहती हैं और फिर खाने की खोज में रहती हैं, खाना ढूंढती रहती है, लेकिन प्लास्टिक, फिर उनको प्लास्टिक में खाना मिलता है, प्लास्टिक में ढूंढती है, फिर खाना खा लेती है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार या तो पब्लिक है और गवर्नमेंट भी है। गवर्नमेंट ने एक तो प्लास्टिक बैन किया था, बट अभी भी इजीली अवेलेबल होता है सबके लिए। बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी सामान जो है वो प्लास्टिक की थैलियों में ही लेके आते हैं और दुकानदार बेच भी रहे हैं। तो या तो गवर्नमेंट को बैन किया तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी बैन हो जानी चाहिए, ताकि अवेलेबल ही ना हो आम पब्लिक के लिए भी या किसी के लिए भी। ना ही पब्लिक के पास आएगा, ना ही रोडों पे दिखेगा, ना ही गाय खाएगी। शोरूम होते हैं, फिर वहाँ पे जाओगे तो हाँ, वो 5 रुपये का 12 रुपये। कैरी बैग देते हैं, हाँ। 12 रुपये का, 10 रुपये का कैरी, तो अफोर्ड नहीं कर पाते। जहाँ इंसान को खाने के लिए, सब्जी के लिए इतना तरसते हैं कि भाई सब्जी महंगी होगी, हर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, फिर हम एक गवर्नमेंट एक कॉस्ट बर्डन डाल दे, मतलब ये कहना चाह रहा है गवर्नमेंट कॉस्ट बर्डन डाल दे उनके ऊपर। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मतलब उस जो हमारे जूट बैग और जो ये है, इसकी कॉस्ट जो है और कम होनी चाहिए, या एज अ अवेलेबिलिटी जो है उसकी एट द प्राइस ऑफ द प्लास्टिक बैग होनी चाहिए, तब जाके लोगों के लिए भी अफोर्डेबल होगा और गवर्नमेंट के लिए भी। नहीं, हाँ सही कह रहा है, लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। देख, जैसे कि प्लास्टिक लगता तो हमें चीप है, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो चीप नहीं है। वो मतलब कि आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें नुकसान कर रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज तक की समस्या आ जा रही है कि भाई उससे पोल्यूशन हो रहा है। प्लास्टिक देखने में तो सस्ता लगता है, पर है उस। बट नॉन बायोडिग्रेडेबल है, उसको हाँ 50 साल हाँ बाद में निकालेंगे तो वो हाँ। मतलब ये ज़मीन में ही वैसे का वैसे ही रहेगा। तो समस्या तो है समस्या उसकी। है ना। वो पानी में जाएगा, वहाँ पे कोई मछलियाँ खा लेगी, या रोड पे रहेगा कोई जानवर खा लेगा, तो दिक्कत तो तो फिर तो है। कॉस्ट उसकी ज़्यादा बड़ी हो गई है ना। कॉस्ट अगर लॉन्ग टर्म देखे तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा बड़ी हो गई। हम्म। अगर शॉर्ट टर्म बेनिफिट के हिसाब से तो वो सही है, बट लॉन्ग टर्म बेनिफिट के हिसाब से तो नेचर के लिए भी बेकार है और इन्वायरमेंट के लिए, मतलब ओवरऑल उसका नुकसान ही तो है। अगर मान ले एज ए पॉलिटिशियन ने तुझे कोई एक्शन लेना होता है, एज ए ब्यूरोक्रेट तुझे कोई एक्शन लेना होता है, तो क्या लेता? एज अ ब्यूरोक्रेट मैं सबसे पहले तो उसको मतलब कि आउट ऑफ रीच करता लोगों से, दुकानदारों से। सबसे पहले तो जब दुकानदारों पे होगा तभी लोगों के पास भी अवेलेबल होगा। तो मैं उसको मतलब कि रीच में ना आए ऐसा कुछ करता, कि मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही उसके बंद कराता अपने इलाके में। मैन्युफैक्चरिंग बंद करा सकते हैं, और हम लोग पब्लिक लेवल पे एक कंपेन करा सकते हैं कि भाई अपने घर से ही बैग लेके जाओ, घर से ही थैला लेके जाओ, जो सबसे बढ़िया तरीका है। और बहुत लोग इसको आगे आके बहुत सारे करेंगे। सिटीज़ में अभी भी ये चल रहा है कि मतलब कि अपना घर से ही थैला लेके जाते हैं, बिकॉज मार्केट में पॉली बैग्स अवेलेबल नहीं रहते। बट बहुत सारे स्टेट्स में अभी भी है ये कि मतलब कि मार्केट में पॉली बैग मिल रहे हैं।